नीमच शहर के इंदिरा नगर में मवेशियों की लड़ाई में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। मृतक के परिजनों ने जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया, वहीं निजी ज्ञानोदय अस्पताल पर इलाज के नाम पर भारी भरकम वसूली का आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार इंदिरा नगर निवासी 34 वर्षीय सुधीर दमामी 2 मार्च की रात होलिका दहन कार्यक्रम देखने गए थे। इसी दौरान 2 मवेशियों की लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बचा लिया, लेकिन खुद गंभीर चोट का शिकार हो गए। घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर निजी अस्पताल ज्ञानोदय रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि ज्ञानोदय अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले ही करीब 1.5 लाख रुपए जमा कराए गए। साथ ही आयुष्मान योजना से बड़ी राशि भी निकाल ली गई और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और शवगृह के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों तक मरीजों को भेजने का कमीशन खेल चल रहा है। वहीं धरने की सूचना पर तहसीलदार अजेंद्र सिंह प्रजापति और कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने बताया कि परिजनों से लिखित शिकायत और दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। अभी इन्होंने आवेदन दिया नहीं है, आवेदन देंगे उसके बाद पूरी जानकारी प्राप्त होगी, उसके अनुसार कार्रवाई। अभी कुछ नहीं पता, आवेदन देंगे उसमें आपको बताएंगे कि क्या दिया। उनका कहना है ज्ञानोदय में कुछ हुआ है, बिल नहीं दिए, इलाज हो गया, आयुष्मान ले लिया, ऐसा कुछ बता रहे हैं, बट लिखित में देंगे उसके बाद ही जांच कर पाएंगे। जो नियम है आयुष्मान के एक जैसे ही हैं सभी जगह, और आवेदन देंगे उसके बाद कार्रवाई। हाँ, उनका कहना है आवेदन दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद का आगे कार्रवाई होगी। ये बात एक होली 2 तारीख की नाइट की बात है, होली की, जिस दिन होली चल रही थी उस दिन की समझे 8-8:30 बजे का टाइम था। सुधीर जी दमामी हमारे परिवार के मतलब समाज की है, वो होली देखने उनके परिवार के साथ में जा रहे थे। तो वहाँ कुछ आपस में मतलब सांड दो सांड की लड़ाई के चक्कर में एक सांड ने उनको उठा के फेंक दिया। तो उसमें क्या उनके सर पे गंभीर चोटें लगी, तो उसको वहाँ से ले यहाँ पे अपने सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया। तो यहाँ के डॉक्टर ने बोले ये सीरियस है और ना उदयपुर जा सकता है और ना ही रतलाम जा सकता है, तो आप ऐसा करो कि इनको ज्ञानोदय ले जाओ। तो हमें तो ये भी नहीं मालूम कौन सी एम्बुलेंस थी, क्या थी। एम्बुलेंस इन्होंने बुलाई, उस एम्बुलेंस में डाल के और ज्ञानोदय रेफर कर दिया। और ज्ञानोदय में ले जाने के बाद में रात को 1:30 बजे डॉक्टर ने बोला उनको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको पैसे जमा कराना पड़ेंगे। तो काउंटर में बोले 1.5 लाख रुपए जमा कराना पड़ेंगे। तो हमने अरेंज करे, रात को 2-2:30 बज कर करीब अरेंज करे, 2 बजे करीब हमने 1.5 लाख रुपए जमा कराए। जमा कराने के बाद बोलते ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में ले गए समथिंग 3 बजे करीब, और 4 बजे वापस आईसीयू में लाके एडमिट कर दिया। बोले ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, बोले और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे को परिवार वालों को और रिश्तेदारों को उसे मिलाया भी नहीं और ना उसको देखने दिया, और बस यही बोलते रहे सही है सही है सही है। आयुष्मान कार्ड के बोला तो बोले हेड में आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा और आपको नगद पैसा जमा कराना पड़ेगा। जितना था उतना हमने नगद पैसा जमा कराया और फिर उसके बाद में बोलेगा अब आयुष्मान लगा दो। फिर आयुष्मान लगाया, आयुष्मान से भी मतलब 81,000 रुपये कटे, 85,000 रुपये कटे। उसके बाद में ये बोलते कि आज रात को 7 तारीख को नाइट में ही उसकी डेट हो गई थी, तो हमारे को नहीं बताया गया। फिर सुबह हमारे से बोलते आप 50,000 रुपये काउंटर में जमा कराओ। तो बोले और आपकी पेशेंट की सीरियस अब तबीयत ठीक है, तो मैंने वहाँ भाई 50,000 और जमा कराया हमने। उसके बाद में 7 बजे करीब ये कहते बोले आपका आदमी की डेट हो गई बोले। और आयुष्मान से कितना पैसा कटा और कैश कितना दिया? कैश हमने 2 लाख रुपए कैश है और 81,000 एक है और 85,000 एक है आयुष्मान में से कटे। उसमें से 81,000 का तो 85,000 का तो मैसेज उड़ गया है और 81,000 का ही मैसेज है उसके अंदर। और इसके अंदर नीमच के सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो भी मिले हुए हैं और जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले वो भी मिले हुए हैं और उसके बाद में वार्ड भाई भी मिले हुए हैं। इसके अंदर इनका सबका कमीशन बना हुआ है और ये सब 2 नंबर के काम करते सब अंदर। ये लगता है पूरा सिंडिकेट चल रहा है। बिल्कुल सिंडिकेट चल रहा है साहब, बिल्कुल चल रहा है। ये इनको छोटे से छोटा कोई सा ही पेशेंट हुआ बस सीधा ज्ञानोदय, उनको मालूम है कि ज्ञानोदय में 1-2 लाख का बिल बनेगा, उसमें से अपने 50,000 अपने खुद के आ जाएंगे। तो सब कुल मिला के ऐसा है, ये सब 2 नंबर का ही काम कर रहे हैं। बस कोई सा ही पेशेंट हुआ सीधे ज्ञानोदय रेफर कर देते हैं और 2 लाख 5 लाख लग जाते हैं। उसमें से आधे पेशेंट के आ जाते हैं, आधे ज्ञानोदय वाले के आ जाते हैं। अब आप समाजजनों की क्या मांग? हमारी ये मांगे कि जो हमारा पैसा लगा वो, और उसके बाद में 5 लाख रुपए हमें और चाहिए, मुआवजे के तौर पे चाहिए, जो उनके बच्चों के काम आए। अभी आपने एक मांग भी की थी ज्ञानोदय अस्पताल सील होना चाहिए। यहाँ ज्ञानोदय हॉस्पिटल सील होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। आगे से कल से और कोई इस हादसे का शिकारी नहीं बने और यहाँ के डॉक्टरों के लिए क्या कहना है? और यहाँ के डॉक्टरों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए।
जब इनको सरकारी तनख्वाह मिल रही तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी की जान से क्यों खेल रहे हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? सुनील राव।